मौलिक अधिकार। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मौलिक अधिकार के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ये नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार देते हैं। ये अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। आइए बात करें कितने मौलिक अधिकार हैं भारतीय नागरिकों के लिए। तो फ्रेंड, 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, पांचवा संवैधानिक उपचारों का अधिकार और छठा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को। चलिए सबसे पहले समानता के अधिकार के बारे में बात करें। तो फ्रेंड्स, समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित किया गया है। इसके अनुसार सभी नागरिक कानून की दृष्टि से समान हैं और किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार सभी को समान अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक सेवाओं में। इस अधिकार ने अछूत प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। कोई भी व्यक्ति किसी को अछूत नहीं मान सकता। ऐसा करने पर दंडनीय अपराध है। समानता का अधिकार भारत में सामाजिक न्याय, समानता और भाईचारे की भावना को मजबूत बनाता है तथा नागरिकों को एक समान दर्जा देता है। आइए फ्रेंड्स, अब दूसरे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। यह नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने, भाषण देने, संगठनों में शामिल होने, देश में स्वतंत्र रूप से घूमने और अपनी पसंद का व्यवसाय या पेशा चुनने की स्वतंत्रता देता है। साथ ही यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है। यह अधिकार नागरिकों को स्वतंत्र, सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन जीने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे लोकतंत्र की नींव मजबूत रहती है। तो यह तो था स्वतंत्रता का अधिकार। आइए फ्रेंड्स, अब बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। यह प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका प्रचार करने और पालन करने की स्वतंत्रता देता है। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को अपनाने या त्यागने के लिए स्वतंत्र है। राज्य किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं ले सकता। यह अधिकार भारत की धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखता है और सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान की भावना को प्रोत्साहित करता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आइए एक और मौलिक अधिकार जो कि है सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार। फ्रेंड्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। ये अधिकार भारत की विभिन्न भाषाओं, लिपियों और संस्कृतियों की रक्षा करते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसका उद्देश्य देश की सांस्कृतिक विविधता को सुरक्षित रखना और सभी समुदायों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है, ताकि भारत की एकता में विविधता की भावना सशक्त बनी रहे। तो यह तो था सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार। आइए एक और महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार के बारे में देखें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फ्रेंड्स, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है। यह अधिकार नागरिकों को यह शक्ति देता है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से न्याय की मांग कर सकते हैं। इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अदालतें हक की रक्षा के लिए हेबियस कॉर्पस, मेंडमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्टियोरारी जैसी रीट जारी कर सकती है।
यह अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और न्याय की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आइए अब छठे अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करें। फ्रेंड्स, शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को जबरन श्रम, बाल श्रम या मानव तस्करी से बचाने के लिए बनाया गया है। कोई भी नागरिक किसी के साथ शोषण, अत्याचार या अपमानजनक कार्य नहीं कर सकता है। इसके तहत बच्चों को खतरनाक या अस्वीकार्य कार्य करने के लिए मजबूर करना अपराध है। यह अधिकार समाज में समानता, मानव गरिमा और नैतिक न्याय सुनिश्चित करता है। तो यह तो था शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो हमने देखा मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार हमारे लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये अधिकार लोकतंत्र की नींव मजबूत करते हैं, सामाजिक अन्याय और शोषण को रोकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और सम्मान की रक्षा करते हैं। इससे भारत में न्यायपूर्ण, समान और स्वतंत्र समाज सुनिश्चित होता है। तो फ्रेंड्स, आज तो हमने इस वीडियो में देखा मौलिक अधिकारों के बारे में। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।